नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट सभी स्टूडेंट जरूर करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों, जो रीजनिंग में सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो हमेशा रिपीट करते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए हैं। और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 8 का संबंध जो 104 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 8 का संबंध 104 से कैसे। 8 को 104 ये जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 16 का करेंगे। तो बताएं, 8 को 104 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 8 को 104। देखिए 8 का संबंध किससे है, 104 से है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 16 का संबंध किससे होगा। बताएं, पहले तो आपको देखना है 8 को 104 कैसे लिखा है। ये 8 को 104 कैसे लिखा है, जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से 16 को हम लोग करेंगे। तरीका देखिए, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या 104 आएगा, तो देखेंगे या 8 के मल्टीपल में 104 है तो देखेंगे 8 एकम 8, 24 है, 8 तिरी 24, यानी कितना गुना है, 13 गुना है, 13 बट्टे 104। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, 13 गुना करेंगे। कितना गुना, 13 गुना। तो 13 छक 78 का 8 हासिल 7, 13 कम 13, 13 7 20। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 20, यानी 208। 208 किसी ऑप्शन में है, 208 ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में 208 नहीं है। तो तरीका क्या होगा, ये नहीं लगेगा। अब देखिए, ये तरीका नहीं लगेगा तो थोड़ा सा आपको सोचना है, क्या दिमाग में लगाना है कि देखिए ये 8 का 13 से गुना किया है, यानी 8 से कितना ज्यादा है, +5, यानी कि 5 अधिक से गुना किया है। क्या किया है, 5 अधिक से गुना किया है। समझने का आप लोग प्रयास करेंगे तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए 16 का गुना किस में करेंगे, 16 में +5 करेंगे, तो 16 + 5 क्या होगा, 21 होगा। 21 होगा, तो इसलिए हम लोग 21 गुना अगर करके देखें, देखिए तरीका आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे, 21 गुना। ध्यान दीजिएगा, 21 गुना अगर कर दे तो देखिए 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, और 16 दुना के 32, 32 से क्या हो जाएगा, 33, 336 आ रहा है। क्या 336 किसी ऑप्शन में है, देखेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह है कहां, यहां पे है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बताना है। 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मार्क है, 10 13 12 17 14। अब आपको बताना है कि इस श्रृंखला में यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा। देखिए, हम आप लोगों को तरीका तो बताए हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8, आगे बोल रहे हैं 9 बोल रहे हैं, 9 नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। 9 कर भी देते हैं तो 10, 10 के बाद 13, फिर 12 17 14, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर देखा जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं जुड़ रहा है, 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8, आगे अगर 9 कर दे तो 10, 10 के बाद 11 होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए, फिर 13 होना चाहिए, फिर 14 होना चाहिए। तो इतनी गलतियां इसमें नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि आपको करना है। देखिए, जब कभी भी आप देख रहे हैं संख्याएं कहीं कहीं बढ़ रही है, 10 से क्या हो गया, 13 हो गया, 13 से 12 हो गया, 12 से 17 हुआ, बढ़ा घटा, यानी संख्याएं बढ़ घट भी रही हैं। तो आपको एक एक संख्या छोड़ के देखना है। देखिए 2 से अगर चला जाए 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। हो क्या रहा है, सब में +2 हुआ है, ठीक है, सब में +2। चलिए, जो जो संख्या छूटा उसे देखिए, 3 2 5, 5 2 7, और 7 2 अगर कर दे 9, तो 9 2 11, 11 2 13। समझ रहे हैं, आगे चल रहा है नहीं, तब क्या होगा यहां पे कैसे होगा, बताएं सारे स्टूडेंट। देखिएगा, यहां पे जो संख्याएं चल रही हैं, 2, देखिएगा 2 से नहीं 3, 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, 7 के बाद प्राइम नंबर अगला 9 नहीं होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे।
अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 9 को आप लोग बोल रहे हैं, तो 9 क्या है, 9 में आप 3 से भी भाग कर सकते हैं, 1 से तो जाएगा ही, 9 से भी जाएगा, 3 से भी जा रहा है, इसलिए ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 के बाद 10, 10 नहीं, 2 5 से जा रहा है, 11, हाँ 11 प्राइम नंबर है, तो हो जाएगा यहां पे क्या 11। 11 के बाद क्या होगा, 12 नहीं 13, 13 के बाद से 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 17, यानी ऊपर वाला जो चल रहा है सीरीज, यहां पे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 11। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर। क्या चल रहा है, लिख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, जो सेकंड वाला सीरीज चल रहा है प्राइम नंबर। तो 9 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 11। आंसर क्या होगा इसका, 11 होगा। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनसे असंगत है। असंगत अक्षर का अक्षर समूह का चयन करिए। जो असंगत अक्षर समूह है उसको बताना है। 4 ऑप्शन यहां पे देखिएगा दिया हुआ है, इन चारों में एक क्या है, अलग है। कौन सा ऑप्शन अलग है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, ना समझ में आए तो आप नंबरिंग कर लीजिए। पहला जैसे क्या है, पहला है DEWK, DEWK है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर है, तो D कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, E 5 पे आता है और W 23 नंबर पे और K 11 नंबर पे, ठीक है। चलिए अगर इसको हम लोग जोड़ दे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको जोड़ दे 4 5 9 9 11 20 20 20 40 3 43, जोड़ने पे ये क्या आया 43, 43 आया। चलिए ऑप्शन नंबर ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है GSHH, ठीक है। चलिए G 7 नंबर पे, S 19 पे, H 8 पे, 8 पे, ठीक है। चलिए 8 8 16, 16 में 19 जोड़ेंगे 35, 35 7 42, जोड़ने पे कितना आया 42 आया। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है ATGN, देखिएगा ATGN है, क्या है ATGN है, ATGN। 1 नंबर पे, 20 नंबर पे, 7 पे और N आता है 14 पे। N कितने पे आता है 14 पे, ध्यान दीजिए। तो यहां पे जोड़ेंगे 14 7 21 20 41 1 42, जोड़ने पे कितना आया, ये 42 आया। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है BQJM, क्या है BQJM। तो B कितने नंबर पे आता है, B देखिएगा, B आता है आपका 2 नंबर पे, Q 17 पे, J 10 पे और M आता है 13 पे। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको भी जोड़ना है। 13 और 17 जोड़ेंगे, 13 17 क्या हो जाएगा 30 10 40 2 42, ये हो रहा है 42। बाकी सब 42 है, ऑप्शन नंबर ए 43 है। देखिए यहां पे समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, प्रश्न में क्या है, सबको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 42 आया, इसको जोड़ा गया 42 आया, इसको जोड़ा गया 42 आया, इसको जोड़ने पे क्या आया 43 आया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए, अगर वोवेल कॉन्सोनेंट पे नहीं सॉल्व हो रहे तो उसको आप नंबरिंग कर लीजिए, नंबर देख लीजिए कौन सा है और आंसर आ जाएगा। बताए तो क्लियर है, समझ में आ गया है, एक बार कमेंट करके बताएं।